आपको, जब शिव के सबूतों को लेकर चर्चा इतनी जोरदार तरीके से चल रही है, सीधे काशी लेकर चलती हूं, जहां से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद है और ज्ञानेंद्र के साथ काशी के लोग हैं। मुझे लगता है ज्ञानेंद्र के पास हमें चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि अब काशीवासी क्या कह रहे हैं, जबकि विशेष कमिश्नर की ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी जानकारियां भी अब सामने आ चुकी हैं। ज्ञानेंद्र जी रोमाना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद बनारस में सब कुछ रुक गया है और थम गया है, लेकिन विशाल सिंह जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो एबीपी न्यूज़ ने दिखाई अपने स्क्रीन में और देश को समझाया कि उनकी रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताओं के प्रतीक चिन्ह मिले। लेकिन मैं बनारस में हूँ उस वक्त और इस तरफ देखिए गंगा घाट है, मेरे साथ यहाँ पर सियासत की टोली है और ये सियासत दलों की एक टोली है, भोले के साथ भूतों की टोली है। ये भजन चलता रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से बनारस में चर्चा हो रही है, और अब तो 1991 में सबसे पहले इन्होंने यही कोर्ट गए थे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, एबीपी न्यूज़ ने दिखा दिया है कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े मान्यता और प्रतीक चिन्हों के वहाँ सबूत मिल गए हैं। हर्षित तो बहुत हैं आप। मैं संक्षेप में एक बात बता दूं, भूत भावन भगवान शंकर के जटाओं से निकले माँ गंगा के आंचल में खड़ा हूं और संकल्प लेता हूं, संकल्प इस बात का लेता हूं कि जो हम लोगों के ऊपर औरंगजेब ने कलंक थोपा था, उस कलंक को मिटाने का संकल्प लेता हूं। मित्रों, मैं भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं और भगवान शंकर आराध्य हैं तो पूरी धरती मेरी है। न कोई मस्जिद है, न कोई काबा है, न कोई कब्रिस्तान है। दिनेश कालरा बीजेपी से हैं। निश्चित तौर पर जो आप रिपोर्ट आई है, एबीपी न्यूज़ ने भी अपने दर्शकों को दिखाई है। एबीपी न्यूज़ के ने विशाल जो कोर्ट कमिश्नर उनकी रिपोर्ट को दिखाया है, लेकिन जो बनारस में माहौल है, रोमाना भी स्टूडियो में कह रही है कि विशाल जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो गया है। मुझे इस बात का दुख है कि हम काशी के लोग मुसलमानों को भी अपना भाई मानते हैं। दुख है इस बात का? नहीं दुख, बात का दुख है आपको? सुनिए, उसको लेके दुख है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमें तो अंदाज था कि उसमें शिवलिंग है, लेकिन उन्हें यह पता था कि वहाँ शिवलिंग है, उसके बावजूद वो वहाँ कुल्ला कर रहे थे, पैर धो रहे थे। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। मुझे आज इस बात को लेकर बेहद दुख है, मैं मर्माहत हूँ इस बात को लेकर। संजय भारद्वाज जी हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मैं शाह मिराज अहमद इस्लामिक हैंड्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, देखिए, मैं आपका दुख जो आपको है, मैं उसका, मुझे भी दुख हो रहा है कि आपको दुख हो रहा है, लेकिन किस बात के लिए आपको दुख हो रहा है, इस पर जरा कल्पना कीजिए कि अगर बाबा विश्वनाथ का पिंड अगर वहाँ पे है, तो जहाँ मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पे पहले से क्या था? क्या उसमें वहाँ भ्रमित किया गया था आपको? आप बताइए वो क्या था जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी लगा हुआ, वो क्या है? बता दीजिए क्या है। आपने एक जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जिस वक्त वो मंदिर जो वो पिंड है जो अभी लगा हुआ है, नाम बताया आपने? शाह मिराज अहमद। शाह मिराज अहमद जी, ये बताइए। अहमद जी, एक सेकंड, मैं संजय भारद्वाज जी आ रहा हूँ। होलकर के द्वारा बनवाया, मैं आपके पास 1969 में मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मंदिर को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया है और उस मंदिर के लिए भी विषय चल रहा है। वो इस मूल नहीं, गलत बात, मेरी बात समझिए। औरंगजेब ने क्या? संजय जी आ रहा हूँ। जानकारी नहीं है, आप जानकारी नहीं है, आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। आपके पास आ रहा हूँ, हाँ बताइए। औरंगजेब ने बनवाया अकबर की इलाही मस्जिद को निर्माण किया है, औरंगजेब ने और किसी चीज को नहीं बनवाया है। सुनिए संजय जी सुनिए, संजय जी औरंगजेब ने तुड़वा के सुन लीजिए और औरंगजेब मत बनिए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। उनसे उनके वर्तमान पे बात करेंगे कि इतिहास। अच्छा सुन संजय जी, अच्छा बनारस में गंगा के किनारे खड़े होके झगड़ा करेंगे आप? झगड़ा का पीछे नहीं है संजय जी, बीजेपी गलत तथ्यों को, अच्छा गलत तथ्यों को मत रखिए, मैं उसके सही तथ्यों पर बात कर लेता हूँ। मैं उनसे सही तथ्यों पर बात कर लेता हूँ। जो कोर्ट कमिश्नर विशाल जी हैं, उनकी रिपोर्ट को एबीपी न्यूज लगातार 3 घंटे से दिखा रहा है।
हिंदू देवी देवताओं की मान्यता वाले प्रतीक चिन्ह वहां मिल रहे हैं, स्वास्तिक मिल रहा है, ओम मिल रहा है, शिवलिंग, और मस्जिद कमेटी जो है वो जा रही है कोर्ट की, कह रही है ये अफवाह है। अगर कोई चीज मिल रहा है, कोई सबूत मिल रहा है तो स्वीकार करने में हर्ज क्या है, यही कह रहे हैं संजय भारत। बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन क्या चीज़ की स्वीकार कर रहा हूँ, उसमें क्या मिला? जब जो औरंगजेब ने जो इलाही एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।